हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैनल जो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और माय डियर स्टूडेंट, ये नया चैनल मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, नया चैनल क्लास 11-12 के स्टूडेंट के लिए, नॉट ओनली क्लास 10 और 12 स्टूडेंट, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट दोज आर गोइंग टू अपीयर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स ऑफ पर्टिकुलर बोर्ड, द स्टूडेंट आर गोइंग टू अपीयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन दैट विल बी ग्लोबली। किसी भी तरह के किसी भी बोर्ड, चाहे हिंदी मीडियम से रिलेटेड बोर्ड हो या इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड बोर्ड हो, my dear student, each and every student can study, can watch the video to clear the concept, to clear the definition, to understand the concept, to understand the definition. My dear student, मेरा जो एक्सपीरियंस है, आई एम राम कुमार, 37 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूं जितने भी स्टूडेंट है ग्लोबली इन द वर्ल्ड दोज आर स्टडिंग इन मैथमेटिक्स, ओके, सबको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। यही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। और 37 ईयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसका बेनिफिट सभी स्टूडेंट को मिलना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए मैंने ये वीडियो, ये नया चैनल मैंने स्टार्ट किया है, क्लास 11-12। मैंने बताया ना, कोई भी स्टूडेंट इस चैनल को देख करके, ये वीडियो को देख करके, इस चैनल को अच्छी तरह से इस पे फोकस करके, वीडियो के ऊपर फोकस करके अपने आप को मैथमेटिक्स में परफेक्ट बना सकता है। यही मेरा उद्देश्य है। मैंने बताया है 9, 10, 11, 12 को पढ़ाने का मेरा जो एक्सपीरियंस है 37 ईयर्स का है, और इसका बेनिफिट मैं समझता हूं आप लोग जरूर उठाएंगे। और आज की जो वीडियो है, पहली वीडियो है इस चैनल की, ठीक है ना। मैं समझता हूं यदि ये चैनल, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है और आप लोगों की समझ में आ जाता है, कंसेप्ट भी समझ में आ जाता है, डेफिनेशन भी समझ में आ जाती है, क्वेश्चन भी समझ में आ जाती है, तो एक लाइक जरूर बनता है, ठीक है ना। और माय डियर स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है ना, एवरी एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। अब मेरे लिए, अब मैं जब आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बना करके डालूंगा, जिससे सो दैट यू विल बी बेनिफिटेड, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर आप करें, ओके। माय डियर स्टूडेंट, शेयर भी करें वीडियो को, अपने ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट का बेनिफिट होना चाहिए। चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है ना, मैंने पहले ही बता दिया, नॉट ए पर्टिकुलर बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जितने भी स्टूडेंट है सभी इस वीडियो से फायदा उठा सकते हैं। और आज जो मेरा टॉपिक होगा, रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन, कंसेप्ट, एग्जांपल लूंगा, उसके बाद ही डेफिनेशन जनरेट करेंगे हम लोग। देखिए, एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल से हम लोग डेफिनेशन जनरेट करेंगे। एग्जांपल कैसी? एक ही एग्जांपल से मैं दो मेथड से एक एग्जांपल को बताऊंगा। सबसे पहले लेंगे क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, टॉपिक जो मेरा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है ना। और रिलेशन एंड फंक्शन। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि दो, मैंने बताया ना, दो प्रोसीजर लूंगा, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले क्या लूंगा, एरो डायग्राम। दूसरा मेथड क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डेफिनेशन आप ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट आपके ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन, लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन विद, किसके साथ में, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। ओके, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले एग्जांपल ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट। एग्जांपल, लेट एक सेट लेता हूं P। माय डियर स्टूडेंट देखिए, इसके जो एलिमेंट है 1, 2, 3। और एक सेट लेता हूं माय डियर स्टूडेंट Q सेट, उसका एलिमेंट ले लेता हूं मैं A एंड B। देखिए, फर्स्ट सेट देयर आर 3 एलिमेंट्स है, इन द सेकंड सेट देयर आर 2 एलिमेंट्स, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ द एरो डायग्राम, ओके। लेट मी टेक, this is set P and this will be Q. My dear student, first of all I will mention the elements of set P, but you must have to keep in mind set P and Q should be non-empty set, okay। यदि कोई सा भी एक सेट एम्प्टी है तो उसका जो सेट, उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, that will also be the empty set, okay। My dear student, let me take Q के एलिमेंट ले लीजिए A और B, okay। Let me draw the line from each and every element of P to the Q. Each and every element of P से मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, किसके साथ में ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, A के साथ। From 2 also you draw the line
ओके, टू द एलिमेंट ए एंड बी, टू द एलिमेंट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट क्यू सेट। 3 से देखिए माय डियर स्टूडेंट, 3 से भी मैं ड्रॉ कर देता हूं। अब देखिए व्हाट विल बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट इज टू बी डिनोटेड बाय, देखिए P क्रॉस Q। यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट इज आल्सो द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। देखिए हमारे पास यहां से जो फॉर्म होंगे ना, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होंगे, ठीक है ना। और इफ द सेट वी आर गोइंग टू टेक द सेट of all the ordered pairs related with the set non-empty set P and Q, that will be the Cartesian product। Cartesian product क्या होगा, देखिए ordered pair लेते हैं, देखिए 1 को A के साथ में, 1 A के साथ में हो जाएगा, ओके चलिए, और 1 B के साथ में भी तो है ना, 1 B के साथ में भी है। फिर क्या होगा, 2 को देखिए A के साथ में, 2 A, और फिर 2 किसके साथ में है, B के साथ में भी है। माय डियर स्टूडेंट, सेपरेट ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स बाय कोमा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे, 3 को A के साथ में और 3 B के साथ में, ओके। और माय डियर स्टूडेंट, कितने ऑर्डर्ड पेयर हो गए, देखिए यहीं से पता लग जाएगा। एक ऑर्डर्ड पेयर यहां पे, 2 तो हो गए 1 के, 2 2 के और 2 3 के। कितने ऑर्डर्ड पेयर हो गए, 6 ऑर्डर्ड पेयर हो गए। माय डियर स्टूडेंट, इसको मैं प्रूव भी करूंगा, ठीक है ना। चलिए एक कंडीशन और मैं यहां पे बता देता हूं, एलिमेंट्स ऑफ P विल बी इक्वल टू 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Q कितने हैं, देख लीजिए 2 है ना। और माय डियर स्टूडेंट देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P क्रॉस Q विल बी इक्वल टू हाउ मच, माय डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Q। इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P कितना है, 3 इंटू 2, दैट विल बी 6। Mathematically, I have proved that there will be the 6 element in the ordered pair of the ordered pair that, और यहां पर क्या होगा, यहां पे मैंने बता दिया there will be 6 ordered pair in the set of Cartesian product, ठीक है। देखिए 6 एलिमेंट आ गए। और माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहले बता दिया, you must have to take the non-empty sets, P and Q must be non-empty set, ठीक है। अब ये तो मैंने ले लिया, कौन सा डायग्राम, एरो डायग्राम मैंने फर्स्ट प्रोसीजर में लिया है माय डियर स्टूडेंट। देखिए एरो डायग्राम, एरो डायग्राम मैंने लिया है। दूसरा प्रोसीजर होगा किसना, दूसरा प्रोसीजर लूंगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स टू नॉन एम्प्टी सेट्स। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं ग्राफ बना देता हूं, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और हम रिप्रेजेंट करेंगे किस, क्या निकालेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स निकालेंगे। कौन से मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट, यू विल अंडरस्टैंड। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, यदि गोइंग टू क्लियर द डेफिनेशन, कंसेप्ट और फॉर्मूला, देयर विल नॉट बी द प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स, ओके। चलिए माय डियर स्टूडेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखिए यहां से ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे, मैंने बताया ना, सेम एग्जांपल लूंगा, दूसरा मेथड, सेकंड मेथड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए horizontal line means x axis पर you will have to represent the elements of P on the horizontal line, and on vertical line set Q we will represent all the elements of set Q on vertical line, okay। and you will have to draw, there are 3 elements, P में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है ना, 1 2 3 एलिमेंट्स आर देयर। और Q में कितने हैं, 2 एलिमेंट्स, देख लीजिए A और B, ठीक है ना। Q एलिमेंट में क्या करेंगे, Q एलिमेंट से तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। और B के जितने भी एलिमेंट हैं उनके ऊपर हम वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड माय डियर स्टूडेंट, ऑर्डर पेयर हमको कैसे मिलेंगे, द पॉइंट एट विच द वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ओके। ईच पॉइंट विल रिप्रेजेंट द ऑर्डर्ड पेयर। समझ में आ गया ना, यू अंडरस्टैंड। देखिए यहां पे क्या है, 1 सबसे पहले लेंगे एक्स एक्सिस पर, 1 किसके साथ में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया। उसके बाद ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ये क्या होगा 1, देखिए यहां पर भी 1 और B आ गया, ठीक है। यहां पे देखो माय डियर स्टूडेंट, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही आ गया, एक ही आ गया, 2, A, ठीक है, 2, B। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लीजिए, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, एक ही आ गया, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 3 and A, और यहां पे क्या होगा 3 and, माय डियर स्टूडेंट यू गॉट द 6 ऑर्डर्ड पेयर, 1 2 3 4 5 6 ordered pair, same similar kind of ordered pairs। my dear student देखिए P cross Q, Cartesian product of two sets। देखिए you will have to keep in mind
you write the ordered pairs 1 and A, 1 and B, 2 and A, or my dear student 2 and B, and then 3 and A and 3 and B. Cartesian product, my dear student, that is also the set of ordered pair. हमेशा याद रखना, you must have to keep in mind, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या क्या होता है? दैट इज द सेट ऑफ ऑल ordered pairs. My dear student, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया ना? देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड रिलेशन एंड फंक्शन. रिलेशन एंड फंक्शन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, नहीं तो रिलेशन फंक्शन समझ में नहीं आएगा. चूंकि रिलेशन की जब डेफिनेशन बताऊंगा ना, रिलेशन दैट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. जैसे फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने स्टडी किया है ना, सेट्स में क्या होता है? यूनिवर्सल सेट. ईच एंड एवरी सबसेट, ईच एंड एवरी सेट विल बी द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. ठीक है ना? और यहां पे क्या होगा? ईच एंड एवरी रिलेशन विल बी द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. That is why the Cartesian to understand the definition of the Cartesian product, that is most important. If you want to become the perfect in mathematics, try to understand the concept, try to understand the definition, try to understand the formula, then start the solution of the question. देखिए कितना मजा आएगा. ठीक है ना? अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा. देखिए मैंने यहां पे पहले ही बता दिया आप लोगों को. ड्रॉ द वर्टिकल लाइन at each and every point of the set P, which is to be represented along with the x axis. और y axis में क्या होगा? Draw the horizontal line through each and every element of set Q. Point of intersection will represent the ordered pair. Okay? That is why my student, चलिए अब हम डेफिनेशन जनरेट करेंगे. इसी से ही डेफिनेशन जनरेट करेंगे. जो डेफिनेशन लिया ना, डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन देखिए, माय डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन विल बी नॉन एम्प्टी सेट यू विल टेक. ठीक है ना? चलिए मैं यहां पे डेफिनेशन लिख लेता हूं, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी. मैंने बताया ना, दो मैंने एग्जांपल लिए हैं. दोनों एग्जांपल से आई हैव डिस्कस्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स. अब उसी से हमने डेफिनेशन जनरेट कर दी. क्या डेफिनेशन जनरेट किया है? गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू. नॉन एम्प्टी सेट्स है ना, पी एंड क्यू एलिमेंट्स है ना. नॉन एम्प्टी का एम्प्टी तो क्या होता है? खाली होता है. ठीक है ना? जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा एम्प्टी सेट में. ठीक है ना? दोनों सेट नॉन एम्प्टी सेट है ना, नॉन एम्प्टी सेट. ठीक है ना? द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q निकाला है ना हमने, देख लीजिए. इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P टू Q. P से लेकर के Q के सभी ऑर्डर्ड पेयर हमने ले लिए. देखिए यहां पे सभी ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आ गए, जो मैंने दो मेथड से बताया है. ठीक है ना? लेकिन क्या होना चाहिए? ये डेफिनेशन आ गई माय स्टूडेंट. ये याद रखना है आप लोगों को. यहां तो मैंने क्या एलिमेंट लिए? 1 2 3 फर्स्ट सेट में ले लिए. P में, Q में क्या ले लिए मैंने? A और B दो एलिमेंट ले लिए. और यहां पर क्या लिए? देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर आ गया सच दैट. देखिए माय स्टूडेंट, क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट P किससे बिलोंग करेगा? कैपिटल P से. स्मॉल p है, Q स्मॉल q है ना, Q से बिलोंग करेगा. तो इसके ऑर्डर्ड पेयर किसकी फॉर्म में आ गए? P, Q की फॉर्म में आ गए. ठीक है ना? ये डेफिनेशन मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द डेफिनेशन जनरेट कर दी. किससे? विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल. कौन सी एग्जांपल? एरो डायग्राम एज वेल एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है ना? चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब क्या करूंगा? केसेस. एक चीज इसमें याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट, इंपोर्टेंट केसेस बताऊंगा. और इस तरह के क्वेश्चन ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं. किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ले लिए इन द वर्ल्ड, अपने अपने कंट्रीज में जिस तरह का भी कोई भी किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फेस करेंगे, दीज एग्जांपल्स विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. अब मैंने क्या बताया है? देखिए केस फर्स्ट, आइदर इफ, देख लीजिए, आइदर P और Q, इफ इट इज व्हाट? एम्प्टी सेट, then Cartesian product will also be the empty. My dear student, देखिए, if P is equal to empty set or Q is equal to empty set, phi से रिप्रेजेंट करते हैं empty set को. ओके, then what will happen? My dear student, P cross Q यानी कि Cartesian product of both the sets will also be empty set. Most important case. ओके, ये चीज याद रखनी है आप लोगों को. दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई सा भी एक सेट यदि एम्प्टी हो जाता है, देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट विल आल्सो बी द एम्प्टी सेट. ठीक है ना? चलिए अब मैं क्या लूंगा? मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं. किससे रिलेटेड? ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड.
हाउ यू कैन से दैट द टू ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी इक्वल। ठीक है ना, सबसे पहले डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन भी लेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है ना, चलिए इक्वलिटी ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। इक्वलिटी ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एग्जांपल लूंगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली यू कैन जनरेट द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या लेंगे, देखिए माय डियर स्टूडेंट, लेट मी टेक एग्जांपल। ऑर्डर्ड पेयर्स ले लेता हूं ए बी, ओके, एंड सी डी। दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, एंड लेट मी नो what the components, what the factors are responsible that these ordered pairs will be equal। कैसे होंगे भाई, देखो ये ordered pair कैसे equal हो सकते हैं। how these ordered pairs will be equal to if A is equal to C and B is equal to D। ध्यान दीजिए, if first element of each and every ordered pair is equal, okay, then second elements will also be equal, then ordered pairs will be equal। तभी इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। ओके, लेट मी टेक माय स्टूडेंट डेफिनेशन ऑफ इट। क्या होगी डेफिनेशन, मैंने क्या बताया आप लोगों को, कोरस्पोंडिंग फर्स्ट एलिमेंट एज वेल एज कोरस्पोंडिंग सेकंड एलिमेंट विल आल्सो बी इक्वल, देन ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी इक्वल। माय डियर स्टूडेंट, सेम डेफिनेशन, इसी से हमने डेफिनेशन जनरेट कर दी। क्या डेफिनेशन, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ माय डियर स्टूडेंट द कोरस्पोंडिंग फर्स्ट एलिमेंट, देखो कोरस्पोंडिंग फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो गया ना, कोरस्पोंडिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल, और उसके बाद एंड सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। सेकंड एलिमेंट भी इक्वल है ना, ऑर्डर्ड पेयर विल बी इक्वल। और माय डियर स्टूडेंट, लेट मी take the example related with the equality of the ordered pair so that you will understand and you can solve a number of questions related with the Cartesian product as well as ordered pairs of the elements of two non-empty set। चलिए एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड एग्जांपल। मैंने क्या बताया, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब दोनों डायरेक्शन में होता है, इसका मीनिंग भी समझ लीजिए। देखिए जो सिंबल होता है ना, देखिए ये जो सिंबल है, ठीक है, दिस इज द सिंबल इफ। किसका सिंबल है ये, इफ एंड ओनली इफ। ये भी याद रखना है, एवरीवेयर यू विल हैव टू यूज, वेदर इट मे बी इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स। माय डियर स्टूडेंट, चलिए पहले बता दिया, ये जो वीडियो है ना रिलेटेड, दैट इज द रिलेटेड विद द बेसिक कंसेप्ट, ओके, एज वेल एज डेफिनेशन एज वेल एज क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट, हर चीज को की हर पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। ओके, चलिए देखिए मैंने क्या बताया, कोरस्पोंडिंग फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, कोरस्पोंडिंग सेकंड एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। देखिए दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे। सॉल्यूशन लेते हैं इसका, मैं यहां पे लिख देता हूं। देखिए क्या होगा, x + 2 कोमा y - 4, ठीक है, विल बी इक्वल टू, दोनों इक्वल हो जाएंगे। कैसे, 6 और 2। अभी जस्ट बिफोर आई हैव डिस्कस रिगार्डिंग द इक्वलिटी ऑफ द ऑर्डर पेयर्स, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x + 2 विल बी इक्वल टू 6। सेकंड केस में क्या होना चाहिए, देखिए यहां पर भी my dear student, y - 4 that should be equal to what, 2, as per the definition of the order equal ordered pairs. What it will be, my dear student, x will be equal to transpose 2 from left side to right side minus 2, it will be equal to 4. That is why x will be equal to 4. Okay, my dear student, see this one, y will be equal to 2 + 4, transpose 4 from left side to right side, it will become positive, that is 6. Or my dear student, the value of x and y, because here it is given, if these ordered pairs are equal, then you will have to find out the value of x and y. We have got the value of x and y, x is equal to 4 and y is equal to 6. My dear student, देखिए I have discussed each and everything in the simplest way, okay, so that you will understand the concept, you will understand the definition, you will understand the formula, each and everything. Or my dear student, if you feel this video is very much beneficial for you for the preparation of any kind of board examination, man, I am not going to tell you that for particular board examination, any kind of board examination in the world or any kind of competitive examination in the world, then एक सब्सक्राइब तो बनता है। ओके, यू मस्ट हैव टू सब्सक्राइब एज वेल एज like the videos, share the videos to your friends. My dear student, that is my first video. Maximum अधिक से अधिक को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए, लाइक करने की कोशिश कीजिए और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर करने की कोशिश कीजिए। मैंने पहले ही बता दिया, इन द फिजिक्स एवरी एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स अपोजिट रिएक्शन। ओके, और माय डियर स्टूडेंट, that will be beneficial for you in the
other videos in the next video, more and more information, condition, easiest procedure. I will provide you, I will upload through the videos so that you will be benefited, you will become perfect. Okay, best of luck.